नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम द ग्रेट ईयर जो है, जो तकरीबन 25,920 ईयर्स का था, तो उसका और एक मेथड चेक करेंगे जहां से हमको एग्जैक्ट फिलहाल की जो डेट्स है वो उसके बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। तो पिछले वीडियो में हमने ये वाली साइकिल्स का थोड़ा सा विश्लेषण किया था। सत्य युगा, त्रेता युगा, द्वापर युगा, कल युगा का डिटेल्स भी हमने उसके हिसाब से चेक किया था, और ये ओवरऑल साइकिल्स कैसे फिट होती है ये हमने डिटेल्स में चेक किया था। तो अगर आपको देखना है तो यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में आपको हिंदी डब्ल्यू गान ट्रेडिंग टेक्निक्स में आपको ये पिछले कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। तो मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियोस भी आप चेक कर लीजिए ताकि आपको एटलीस्ट डिटेल्स समझना शुरू हो जाए। कुछ कुछ पार्ट्स में शायद आपको डिटेल्स ना समझ पाए, तो एक प्लीज़ छोटी सी वो रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ डाउट्स आते हैं तो पहले के कुछ 4-5 वीडियोस हमने बनाए हुए हैं, तो प्लीज़ ये आप चेक कर लीजिए। तो चलो हमारे सब्जेक्ट पे फिर से आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमको पता चला कि ये एग्जैक्ट डेट्स फिलहाल की है। तो ये डेट्स कैसी आई है, कहाँ पे, ये हमने पिछले वीडियो में चेक कर लिया था। ये वीडियो में हम और एक मेथड से डिटेल चेक करेंगे जहाँ पे हमको पिरामिड्स है, तो पिरामिड्स की ज्योमेट्री कैसी है। देखो, अगर आप चेक करते हो तो डब्ल्यू डी गान का एम्बलम है, एम्बलम में उन्होंने वही चीज बताई है। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर में स्क्वायर फिट होता है, स्क्वायर और उसके साथ में ट्रायंगल्स भी फिट होते हैं। तो इनकी ये जो ज्योमेट्री है कैसे आई, उन्होंने ये ज्योमेट्री कैसे ढूंढी, तो इसके लिए शायद हमको पिरामिड्स जो है, इजिप्ट के पिरामिड्स, उसके ऊपर फिर से जाना पड़ेगा। इसके ऊपर और एक खास किताब है जो मैं जस्ट आपको बताना चाहूंगा। ये किताब का नाम है द होली साइंस, WHOLLY, होली साइंस करके, और ये मिस्टर जोहान ओल्डन केम्प ने लिखी हुई है। ये उनकी ही किताब है जिन्होंने पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट पे अच्छा खासा एक रिसर्च किया हुआ है, और उनके कुछ यूट्यूब पे वीडियोस भी है। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगे। और ऐसे नहीं है, दो अलग अलग किताबें, ये डिटेल्स इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक होली साइंस करके भी है, और एक कल हमने और एक अलग से बुक देखा था जिसका नाम है ये वाला। तो ये भी किताब का नाम वैसे ही है, दो होली साइंस, HOLY है। और उस किताब ये अ, श्री युक्तेश्वर गिरी इनका है। तो यहाँ पे हमने कुछ डिटेल्स उसके हिसाब से चेक किया था, और ये वाली किताब पे आज हम जाने वाले हैं स्पेशली। तो चलो ये किताब पे जाते हैं। कुछ खास चीजें इसमें जो हमको चेक करनी है, इम्पोर्टेंट है। कुछ खास चीजें उन्होंने दी हुई है, और उनका जो रिसर्च करने का मेथड था थोड़ा अलग था। तो हमको ये देखना है चीजें। तो ये जो वीडियो रहेगा वो है द क्लॉक ऑफ गीजा। तो चलो एक एक करके इसके अंदर डिटेल चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज समझने के लिए बेसिक 3 चीजों का समझना जरूरी है। सबसे पहले तो अर्थ का जो मूवमेंट है 3 डायमेंशन में होता है अलग अलग। पहली जो डायमेंशन है टेरा, जिसको अर्थ को कहा जाता है टेरा करके भी, तो वो उनके एक्सिस के ऊपर होता है। एक्सिस का एक टिल्ट होता है, उसके वजह से हमको सीजन्स मिलते हैं। ये हमने बेसिक चेक किया है पहले, राइट। दूसरा जो मूवमेंट है वो हीलियोस यानी सन के इर्द गिर्द घूमती है। तो एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है उसके हिसाब से। ये दोनों अलग चीजें हैं उसके हिसाब से। तो ये 2 डायमेंशन हो गए। और तीसरी डायमेंशन जो हमको पता है कि जो अर्थ है वो प्रिसेशन ऑफ इक्विनॉक्स के वजह से उसकी एक्सिस पे अलग तरह से भी घूमती है, जिसको वॉबलिंग कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो सबसे पहले ये वॉबलिंग होता है अर्थ का, तो उसके एक्सिस के इर्द गिर्द ये घूमती भी है, बट एक 25,920 ईयर्स का एक कंप्लीट साइकिल बना लेती है। और इसके हिसाब से क्या हो जाता है कि हमारा जो स्टार है वो चेंज हो जाएगा, नॉर्थ पोल। तो इसका डिटेल्स अगर आप चाहो तो हमने पिछले वीडियोस में कवर किए हुए हैं, या आप डिटेल चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज हमको याद रखनी है, जरूरी है। और दूसरी चीज हमको पता है कि जो सन है, जिसको हीलियोस भी कहा जाता है, उसका एक बिगर ब्रदर भी है जिसको सीरियस करके कहा जाता है। ये पिछले वीडियोस में हमने डिटेल्स उसके हिसाब से बताई हुआ है। तो प्लीज एक बार आप चेक कर लीजिए, आपको ये डिटेल्स पता चल जाएगी। तो इसके कुछ स्पेसिफिक सेशन से डिटेल्स है जो हमको पता करने हैं। सबसे पहले तो अगर आप चेक करो तो हमको ये आयरन एज, गोल्ड एज, सिल्वर, ब्रॉन्ज एज, हमने ये ऑलरेडी पिछले वीडियोस में डिटेल्स चेक किए थे। तो आपको शायद ये रेफरेंस उसके हिसाब से मिल जाएंगे। इनका अलग अलग रेशियोज होता है, ये भी हमने पिछले वीडियोस में चेक किया है, तो हम ये वीडियोस में डिटेल्स उसका नहीं बताएंगे। दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमको ये वीडियोस में से मिलती है कि अर्थ
बराबर है, यानी ये छोटी अर्थ हो गई, सन हो गया और सीरियस हो गया, ये तीनों अलाइंड होते हैं, 2 बार होते हैं खास करके। एक बार जब भी अलाइंड होते हैं तभी जनवरी में होती है, तो जनवरी में हमारा तभी नया साल शुरू होता है। तो देखिए 1 जनवरी को हमारा जो नया साल शुरू होता है तभी अलाइंड होता है। और दूसरा फिर से ये अलाइंड होते हैं, वो तकरीबन होते हैं जुलाई, 4 जुलाई के आसपास। तो 4 जुलाई फिर से इंपॉर्टेंट है, अगर आप चेक करो तो इंडिपेंडेंस डे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे है 4 जुलाई को, ऐसे माना जाता है कि ये स्पेसिफिक दिन चुना गया था उसके लिए। अ, यही टाइम के आसपास बहुत सारे इंडिपेंडेंस डे आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का इंडिपेंडेंस डे आप अगर आप देखो 15 अगस्त, तो उसके ही आसपास है, ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली उसी दिन है, बट आसपास है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा फंडामेंटल जो हमको चेक करना है वो है कि इन्होंने किया हुआ है, ये जो पूरा साइकिल है उसको डिवाइड कर दिया है पार्ट्स ऑफ 6 में। तो आप अगर चेक करोगे 6 मल्टीपल है 24 आवर्स का भी, और 6 मल्टीपल है 12 महीने जो होता है उसका भी ओवरऑल। और ये ग्रेट ईयर से भी एसोसिएटेड है। और जो हिंदी माइथोलॉजी में हमारा युगा जो है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 43 लाख ईयर्स का मानते हैं, तो ये 43 lakhs का है, राइट। तो उसको अलग से उन्होंने कैलकुलेशन किया है, तो उसका भी ये डिटेल्स यहाँ पे बता दिया है। आपको अगर चाहिए तो ये किताब आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, डिटेल्स है। बट इसके ऊपर जो खास ध्यान है वो यही है, द ग्रेट ईयर के ऊपर है, जो 25,920 ईयर्स का है। कैलकुलेशंस उन्होंने उसके हिसाब से दोनों लिए, ये भी कंसिडर किया वो भी कंसिडर किया। तो उसका जो 1/10 पार्ट है अगर हम चेक करें तो हमको अप्रोक्सीमेटली एक फिगर मिल जाता है जो है 4,320, राइट। ये अगर 6 पार्ट में भी हम उसके हिसाब से डिवाइड करें तो यही नंबर आता है। तो आप ये साइकिल लो वो साइकिल लो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, आप कैलकुलेशन कैसे करते हो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि शायद पिछले वीडियो से बहुत सारी डिबेट्स हो गई थी, डिटेल्स पूछ रहे थे लोग, तो मैंने इसलिए वो किताब, जो पहले की किताब है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी यहाँ पे शेयर कर दी है, द होली साइंस युक्तेश्वर गिरी से। तो आप उसके अंदर भी डिटेल चेक कर सकते हो, सतयुग कैसे कैसे नहीं, बहुत सारे लोगों को शायद ये कंफ्यूजन था, इसलिए ये भी डिटेल्स यहाँ पे ली है। और ये भी डिटेल्स मैंने यहाँ पे शेयर की है, क्योंकि ये एक अलग कैलकुलेशन है, बट हमारा जो कैलकुलेशन है ग्रेट ईयर के हिसाब से, इसलिए हम 25,920 ईयर्स को ले रहे हैं और उसको उसके हिसाब से डिवाइड करिए। जानिए, ये थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, रिलीजियस मैटर है, तो शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, बट मैं बेसिक चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि हम ग्रेट ईयर के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं, जो इस किताब में भी कंसिडर की है, द होली साइंस युक्तेश्वर गिरी। ठीक है, तो उसके आगे जाते हैं। एक बार हमने ये कैलकुलेशन चेक कर दिया तो हमको ब्रॉन्ज एज क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इसका डिटेल सब मिल जाता है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया। उसके आगे हम डिटेल चेक करते हैं क्या है क्या नहीं, राइट। तो इसमें दो फिर से इंपॉर्टेंट चीजें हमको यहाँ पे पता चलती है। सबसे पहले तो अभी फिलहाल जो शुरुआत ही हमारी, ये गोल्डन एज की शुरुआत है। अ, ये कैसे होता है मैं जस्ट आपको डिटेल्स यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ। समझिए फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा अलग अलग एजेस है, तो जब भी एक्सट्रीम एंड में होता है ये सन और सीरियस, जब भी एक्सट्रीम एंड में होता है, तो जैसे हमारा विल्टर सोलस्टाइस है, जब भी ये बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, तो ये दूरियां उसके हिसाब से है विंटर सोलिस्टाइस की। और जब भी इक्विनॉक्स होता है तो इक्विनॉक्स के टप में ये सबसे पास में हो जाते हैं। तो यही डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। द स्टार्ट ऑफ द गोल्डन एज इज लाइक द वर्नल इक्विनॉक्स इन द ईयरली टाइम। दिस इज द मोमेंट द सेमी सर्कल ऑफ लाइट इन द ग्रेट ईयर स्टार्ट्स। द स्टार्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज इज लाइक द ऑटोनमल इक्विनॉक्स इन द, दिस इज द मोमेंट द सेमी सर्कल ऑफ डार्कनेस ऑफ द ग्रेट ईयर स्टार्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट है, हमको जो जान लेने हैं। इक्विनॉक्स सोलस्टाइस जैसा होता है यहाँ पे भी उसके हिसाब से ही रेफरेंस लिया हुआ है डिटेल्स जाने के लिए, राइट। द स्टार्ट ऑफ द सिल्वर इज लाइक समर सोलस्टाइस। और फिर विंटर सोलस्टाइस का भी यहाँ पे उसके हिसाब से विश्लेषण उन्होंने किया हुआ है। ये हेलियोस और सीरियस की तरह के एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताए हुए हैं, तो उस तरह से उन्होंने लिया हुआ है। ये अर्थ के इक्विनॉक्स सोलस्टाइस की तरह होते हैं, बट अर्थ से रिलेटेड नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए उसके हिसाब से दर्शाया गया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट जो आता हमारा होता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आप खास करके यहाँ पे चेक करो तो हमको कुछ स्टार्ट डेट्स मिलती है। एज वी सॉ बिफोर, द गोल्डन एज स्टार्ट्स विद द इयन ऑफ एक्वेरियस। तो ये इयन ऑफ एक्वेरियस जो है, यहाँ से अगर देखिए मूवमेंट अर्थ का देख, सन का देख लीजिए, ये हीलियोस है सन, तो इसका मूवमेंट ऐसे होता है, राइट। और उसी तरह
सीरियस का भी मूवमेंट होता है, ये दोनों का मूवमेंट जब भी होता है उसके हिसाब से, और ये फिर एक 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 एजेस थ्रू पास होती है। तो हमारे लिए अभी क्रिटिकल है कि ये पास हो रही है एक्वेरियस से, जो ज़ोडिएक से, उसके हिसाब से कॉन्स्टलेशंस। एज वी सॉ बिफोर, द गोल्डन एज स्टार्ट्स विद एन ईयन ऑफ एक्वेरियस। तो हम यहाँ पे अभी जस्ट स्टार्ट हो गए, ये हमारे लिए पॉजिटिव एज है ओवरऑल। देयरफॉर एक्वेरियस सिंबलाइजेस द रीबर्थ ऑफ लाइट इन द ग्रेट ईयर। ये इंपॉर्टेंट है जानना, और ये हमने पिछले साइकिल्स में भी उसके हिसाब से चेक किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम अगर चेक करें तो यहाँ से जस्ट अभी ये मूवमेंट हो रहा है 2012 एडी का, डिटेल्स यहाँ पे भी है, और ये बुक में भी उसी हिसाब से दर्शाया हुआ है, राइट। तो यहाँ से अगर हम शुरुआत करें, ये स्पेशली जो सर्कल कंसिडर किया है, ये कंसिडर किया है पिरामिड से, उसके हिसाब से। तो शायद थोड़ा डिफरेंस उसके हिसाब से व्यू के डिफरेंस में आएगा, बाकी पॉइंट्स तो वही है, वैसे ही पॉइंट्स है। ये शायद पॉइंट टॉप में था, ये नीचे के साइड में था, उसके हिसाब से बाकी फर्क नहीं है। तो अगर हम चेक करते हैं तो हाँ, यहाँ पे ये डिटेल्स आ जाता है, और हाँ, यहाँ पे सिंबलाइजेस द रीबर्थ ऑफ लाइट इन द ग्रेट ईयर। एट द अपोजिट साइड वी सी द ब्रॉन्ज एज स्टार्ट्स विद द ईयन ऑफ लियो। ठीक है, तो ये एक एक्वेरियस है, और ये हमारा स्टार्ट है लियो का। तो ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, यहाँ पे आगे में हमको रेफरेंस के लिए लगने वाले हैं। और इसका जिक्र जैसे इन्होंने बताया कि ऑलरेडी बाइबल में भी किया हुआ है, बाइबल में इसका जिक्र है। And he sent two of his disciples and said to them, go into the city, and a man carrying a jar of water will meet you. ठीक है, follow him, and wherever he enters, say to the master of the house. ठीक है, तो यहाँ से भी आपको उसके हिसाब से ये रेफरेंस मिल जाता है, वाटर कैरिंग मैन कैरिंग वाटर जार, तो ये एक्वेरियस का सिंबल है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे वो डिटेल्स दिए हुए हैं, चेक करने के लिए आप चेक कर सकते हो। तो एंटर्स द हाउस ऑफ एक्वेरियस इन द ईयर 2012। तो 2012 में एक्वेरियस में एंट्री होता है, ये हमने पहले भी उसके हिसाब से चेक किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें कुछ खास चीजें उसके हिसाब से है। तो पास ओवर है, पास ओवर का जो हिब्रू मीनिंग है पसाच, पिसाच। ये हिंदी पिसाच से कुछ लेना देना नहीं है, बट यस, पास ओवर उसको उसके हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है, राइट। डार्कनेस इन विच द फेरो ट्राइड टू फुल्ली कंट्रोल लाइफ ऑफ द और दिस प्लैनेट। ठीक है, तो ये एक डिटेल्स है। तो इसका जो ज्योमेट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक खास इंपॉर्टेंट चीज है जो जस्ट बतानी थी, कि शायद पिरामिड जो है वो इजिप्शियन लोगों ने नहीं कंस्ट्रक्ट किया है, ऐसा माना जाता है उसके हिसाब से। क्योंकि इनको शायद ये सेकंड ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, और बाहर से कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि एलियंस थे, ये पृथ्वी के ही लोग थे, कुछ अलग लोग थे। ये कहीं शायद हम अलग से उसके हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा हूँ, बट जस्ट किताब में दिया हुआ है, ये पढ़ा हुआ है एक्चुअली डब्ल्यू ज्ञान की। आप बाकी की जो रेफरेंस किताबों में अगर आप चेक करोगे तो आपको उसमें डिटेल्स मिल जाएगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये सेक्रेट ज्योमेट्री एंशियंट इजिप्शियंस को नहीं पता थी, तो उनको इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं नॉलेज नहीं था। कुछ और लोग आए थे जो पृथ्वी के ही थे, अर्थ के थे, वो एलियंस नहीं थे, फिर से एक बार बताना चाहूंगा। तो उन्होंने उसके हिसाब से ये कंस्ट्रक्ट की थी। दिस क्लियरली मीन्स दैट द एंशियंट इजिप्शियन डिड नॉट बिल्ड द पिरामिड्स। ठीक है, तो अभी इसका लेना देना कहाँ से है, कैसे है, तो एक बेसिक कुछ फंडामेंटल से हमको जो पिरामिड से उसकी ज्योमेट्री समझनी चाहिए, पिरामिड्स कैसे कंस्ट्रक्ट किए हैं, कैसे है, कितने नंबर ऑफ पिरामिड्स है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमको बहुत सारी डिटेल्स पता चलती है। तो सबसे पहले फाई है, फाई का जो वैल्यू है 3.14 है, तो उसको अगर आप उसके हिसाब से कंसिडर करते हो, ठीक है, डिवाइड करते हो, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल देखो, पिरामिड जो है पिरामिड है, तो फाई, पाई का पी आई, तो वहां पे पी वाई आ गया। उसके हिसाब से रा जो है, ये हेलियोस को कहा जाता है। और मिड जो है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बिटवीन द डार्क एंड लाइट, राइट। तो हमने यहाँ पे भी उसके हिसाब से चेक किया था, तो ये जो मिड पॉइंट है, इसके हिसाब से ये पिरामिड है। तो ये अगर डार्क है और ये लाइट है, तो इसके बीच में जो पॉइंट आता है उसको पिरामिड कहा जाता है, फाई, रा और बिट। तो फाई का क्या लेना देना है उसके साथ में हम भी वहां पे चेक करेंगे, बट इसका सिर्फ एक ही चीज से लेना देना नहीं है, दो अलग अलग चीजों से लेना देना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया फाई है, तो ये भी चीज हमको याद रखनी है, आगे में उसका हम विश्लेषण डिटेल्स में चेक करेंगे। दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट,
तो अगर इसका आप ज्योमेट्री चेक करते हो तो ये स्पीड ऑफ लाइट को भी दर्शाता है। यहाँ पे उसका जस्ट रेफरेंस में डिटेल चेक किया है। तो अगर इसका हाइट आप चेक करते हो और लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पिरामिड है, पिरामिड का अंदर का सर्कल और बाहर का सर्कल अगर आप उसके हिसाब से डिवाइड करते हो यहाँ पे, when we subtract the length of the circle that fits exactly within the square base, और ये अगर बाहर के और इंटरनली अगर इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करो तो आपको 299 मिल जाता है। ये 299 इन मिलियन मीटर्स पर सेकंड अगर आप चेक कर सकते हो तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, यहाँ पे ये दर्शा के दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए शायद ये फिगर्स उन्होंने चेक किए थे और यूज किए थे क्योंकि उनको बहुत सारी चीजें इसके अंदर से बतानी थी, और ये चीजें जो लोग थे उनको पता थी पहले से। तो ये कुछ नई नॉलेज नहीं है, पहले से लोगों को पता थी खास करके। तो यहाँ पे डिटेल्स आ गया। तो पिरामिड्स के बिल्डर्स थे, तो ये डिटेल्स हमने चेक कर लिया क्या है क्या नहीं। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इनको चक्र के बारे में भी पता था। जो अपने ह्यूमन चक्र होते हैं उसके बारे में उनको डिटेल्स पता था। तो जो किंग्स चेम्बर है, किंग्स चेम्बर ऐसी जगह पे बनाया जाए जो आपके पीनल ग्लैंड के हिसाब से आता है। तो अगर आपको जस्ट किंग्स चेम्बर नहीं पता है तो एक बार मैं जस्ट आपको बता दूं। तो देखिए ये किंग्स चेम्बर है, अगर आप पिरामिड चेक करते हो तो पिरामिड के ये पॉइंट पे किंग्स चेम्बर है, ये क्वीन चेम्बर है, और उसके हिसाब से ये कुछ खास जगह दर्शाते हैं। ये हम आगे में भी रेफरेंस के लिए यूज करेंगे क्योंकि हमको उसके हिसाब से ये रेफरेंस भी चेक करना है। तो जस्ट अभी पिरामिड्स की बात चल रही थी, किंग और क्वीन की बात चल रही थी, खास करके किंग की, तो हमने यहाँ पे उसके हिसाब से ये चीज बताई है। राइट, तो जो शाफ्ट है वहां से डिटेल्स हमको कुछ पता चलती है। तो दो तीन बहुत सारी चीजें हैं वो एक साथ में उनको इंक्लूड करके पिरामिड्स में हमको बताई गई है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में आ जाता है अपना ग्रेट फीनिक्स पिरामिड। राइट, और ऐसा नहीं कि ये तीन ही पिरामिड है, अलग अलग पिरामिड्स है। तो अगर आप चेक करो तो हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं जहाँ पे आपको डिटेल्स बता सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट रेफरेंस के लिए हमें आपको बता दें, ये एक पिरामिड, ये दूसरा पिरामिड, तीसरा पिरामिड, तो ये तीन पिरामिड उसके हिसाब से ये बड़े वाले पिरामिड से वो छोड़ के यहाँ पे तीन पिरामिड आपको दिखाई देंगे। तो ये तीन और तीन छह हो गए, सिक्स, ये एक सेवन, एट, नाइन, टेन, 11, तो 11 पिरामिड्स ओवरऑल टोटल में है। 11 के अगर हिसाब से अगर आप चेक करो तो 11 करके आपको और एक चीज पता चलेगी जो है 11 है मास्टर नंबर्स। तो फिर से एक रेफरेंस देने के लिए उसके हिसाब से जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अगर आप यहाँ पे खास करके ध्यान से चेक करते हो तो आपको यहाँ पे तीन पिरामिड्स दिखाई देते हैं। तो अगर मैं चेक कर लूँ तो ये तीन यहाँ पे आ गया, ये एक पिरामिड, ये एक आ गया, और अगर ये चार पिरामिड्स आप चेक करते हो तो ये चार पिरामिड्स आ गया। ठीक है, ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे फिर से कुछ चीज मिल जाती है, वो है 314। 314 क्या है? 3.14। 3.14 क्या है? 3.14 है 5। ठीक है, तो यहां से हमको क्या बताया जा रहा है, इसके अंदर से हमको एक स्पेसिफिक सेक्रेट ज्योमेट्री बताई जा रही है कि ये जो रिलेटेड चीज है ये रिलेटेड है सर्कल से, ज्योमेट्री से। तो ये सर्कल ज्योमेट्री कहाँ से कैसे आता है, चलो नेक्स्ट पार्ट में उसके हिसाब से वो भी चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे सेंटर लो, राइट, और सेंटर के हिसाब से अगर ये पॉइंट चेक कर लो, ये पॉइंट चेक कर लो, और यहाँ का ये जो कॉर्नर पॉइंट है, ये तीनों पॉइंट अगर आप चेक कर लो तो आपको यहाँ पे एक सर्कल बना के दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सर्कल कैसे आता है यहाँ पे आपको चेक करके मिल जाएगा। तो देखिए ये कॉर्नर, ये दूसरा वाला एक पॉइंट, ये तीसरा वाला पॉइंट, अगर यहाँ से ये ले लो सेंटर से तो आपको यहाँ पे एक सर्कल दिखाई देता है। ये पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप यही सेंटर लेके उसके हिसाब से अगर ये कॉर्नर से ये कॉर्नर तक आप ये ड्रॉ करो तो यहाँ पे एग्जैक्टली exactly आपको एक स्क्वायर फिट होगा। ठीक है, तो आपको एक स्क्वायर फिट होगा। मुझे पता है आपको शायद ज्ञान एम्बलम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट ऑब्वियस ज्ञान एम्बलम का हिस्ट्री भी आपको चेक करना है तो आपको ये डिटेल्स यहाँ पे रेलेवेंट दिखाई देंगे, पता चलेंगे कहाँ पे फिट होता है। डेट्स हमने जैसे चेक किया कि 1 जुलाई का डेट था, तो ये 4 जुलाई का डेट है, तो ये 4 जुलाई का डेट भी कहाँ से आया ये भी उसके हिसाब से आपको रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर में स्क्वायर फिट हो रहा है एग्जैक्टली जैसे डब्ल्यू डी गान ने उनके किताब में बताया था। तो ये रिलेवेंस वहां से फिर से आ रहा है। ठीक है, तो ये स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर अगर आप चेक करो तो ये एग्जैक्टली फिट होता है यहाँ के जो कॉर्नर लाइन से वहां से। ठीक है, तो ये एक चीज आ गया। ठीक है, दूसरी चीज है, आपको अगर याद रहेगा तो डब्ल्यू डी गान का जो एम्बलम है उसके अंदर सिर्फ सर्कल नहीं है, सर्कल के अंदर में एक स्क्वायर है और स्क्वायर के साथ में आपको ट्रायंगल भी फिट होता है। ठीक है,
तो ट्रायंगल के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल के लिए शुरुआत करेंगे ये जो कॉर्नर पॉइंट है उससे, राइट। तो ये एक्सट्रीम पॉइंट है साउथ वेस्ट कॉर्नर का, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री के हिसाब से। अगर आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को, ये है हमारा ग्रेट फिनिक्स, तो ग्रेट फिनिक्स की जो टेल है वो एग्जैक्टली इस सर्कल के ऊपर आती है। ये अलग तरह से आपको सोचना पड़ेगा, तो ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको कहा जाता है उसके हिसाब से। तो अगर ये पॉइंट आप चेक करो, ये पॉइंट जो आती है, अगर हम ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन आपके जो सर्कल है उसको डिवाइड कर देगा, बराबर से डिवाइड कर देगा। तो अगर आप यहाँ से जाते हो तो देखिए ये पहला पॉइंट आ गया, और ये जो दूसरा पॉइंट है, अगर आप टेल पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। और देखिए और एक चीज आपको खास करके यहाँ पे पता चलेगी, मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ तो ये एग्जैक्टली ये वाला जो लाइन है, ये आपको थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। देखिए ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली ये वाला जो छोटा पिरामिड है, राइट, उसके बराबर सेंटर से जाती है, और ये सर्कल को आपको एग्जैक्टली वन थर्ड में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो ज्ञान एंगल्स का रेफरेंस अगर शायद आपको आ रहा है तो यहाँ से आपको कुछ बेसिक रेफरेंस आ सकता है। सर्कल 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 के अंदर में स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर में फिर से हम ट्रायंगल पे भी आएंगे। बट यस, अगर आप ज्ञान एंगल चेक करो तो ये 33 डिग्री का आपको एंगल वहां से मिल जाएगा, वन थर्ड सर्कल को डिवाइड किया है। और अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये मेरा एक बेस पॉइंट हो गया, और यहाँ से मुझे उसके हिसाब से एक ट्रायंगल मिल सकता है, ठीक है। तो ये मेरा पहला ट्रायंगल उसके हिसाब से हो जाएगा, और उसी ट्रायंगल को अगर मैं दूसरे वे से ड्रॉ करूँ तो मुझे और एक ट्रायंगल मिल जाएगा जो हम यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पहला पॉइंट, दूसरा सेंटर से जाता है, और ये जो छोटा पिरामिड है, पिरामिड के कॉर्नर से लेके ये एंड पॉइंट तक आ गया, तो आपका ये एग्जैक्ट सर्कल यहाँ पे फिट हो जाता है, और उसका ये आपको डायमीटर वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दूसरी लाइन अगर हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट की तो आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल मिल जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो आपको दर्शाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे दर्शाती है, ये है द फील सील ऑफ सॉलोमन, ठीक है। तो सील ऑफ सॉलोमन क्या है, यहाँ पे अगर हमने चेक किया है तो ठीक है, नहीं रहेगा तो आपको जस्ट यहाँ पे बता दूं, नहीं है तो मैं जस्ट आपको सील ऑफ सॉलोमन में बता देता हूँ। गूगल गूगल पे अगर आप जाओगे तो सील ऑफ सॉलोमन, ये ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ तो इमीडिएटली उसके हिसाब से आ गया, ठीक है। इमेजेस पे जाओगे तो आपको कुछ खास चीज यहाँ पे पता चलेगी, ठीक है। तो ये है सील ऑफ सॉलोमन। तो सील ऑफ सॉलोमन क्या है, सर्कल, सर्कल के अंदर में एक ट्रायंगल, और ये एक दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो ऐसे करके ट्रायंगल है, तो जस्ट आपको रेफरेंस देने के लिए उसके हिसाब से ये बताया। फिर से हमारी किताब पे आ जाते हैं, तो सील ऑफ सॉलोमन कैसा है, ये एक ट्रायंगल है, दूसरा एक ट्रायंगल है। अगर हम चेक करें तो ये जो ट्रायंगल है आपको फिर से ये ओवरऑल जो सर्कल है उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो चलो ये सील ऑफ सॉलोमन भी चेक करते हैं, ठीक है। तो आ गया आपका ये सील ऑफ सॉलोमन। अगर ये पॉइंट्स के हिसाब से चेक करूं तो देखिए ये मेरा पहला पिरामिड है, दूसरा पिरामिड है, तीसरा पिरामिड है, ठीक है। और मैं अगर इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं तो 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये मेरा अगर ग्रेट ईयर है उसको कंसिडर करता हूं तो ये एग्जैक्टली उसको डिवाइड करता है कितने ईयर्स में, 4320 ईयर्स में। तो 4320 ईयर्स के आपको 6 अलग अलग साइकिल्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। तो साइकिल्स के हिसाब से चेक करो तो आपको शायद ये 4320 ईयर्स का साइकिल है, तो 4320 डेज का साइकिल मिल सकता है, 4320 डेज का वीक्स का साइकिल मिल सकता है, 4320 मंथ्स का साइकिल चेक करना है आपको, या फिर मिनट्स में डिटेल्स में भी आप उसके हिसाब से जा सकते हो, तो मिल जाएगा, राइट। तो जस्ट एक रेफरेंस के लिए उसके हिसाब से बता रहा हूँ, साइकिल्स विद इन द साइकिल्स होता है, वो काम करता है। उसको अगर आप ये फॉर एग्जांपल 25,920 ईयर्स को अगर आप 12 से भी डिवाइड करते हो, हर जोडियक साइन में वो कितने कितने टाइम पीरियड के लिए रहता है वो भी आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा, इसका आधा टाइम पीरियड। और आप उसके हिसाब से भी कैलकुलेशंस कर सकते हो, जस्ट एक हिंट दे रहा हूँ ओवरऑल, राइट। तो अगर आप चेक करते हो तो ये कुछ खास पोजीशन है, ये कुछ खास पोजीशन है जो हमको चेक करनी है, पता करनी है। तो ये देखो, अभी सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं
तो हमको कुछ खास चीजें पता चलती है। एक तो हमने ये चेक कर लिया कि ये साल क्या है, ये रिवर्स कैलकुलेशन भी इसका अगर कंफर्म करना है तो वो भी हम कंफर्म कर सकते हो। इसके लिए अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये रेफरेंस कर सकते हो चेक पिरामिड के अंदर का जो शाफ्ट है उसके अंदर से। तो चलो पिरामिड से उसके शाफ्ट से तो उसके डिटेल्स पे भी जरा आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये पिरामिड से, पिरामिड्स के अंदर में शाफ्ट से, तो देखिए शाफ्ट सबसे पहले ये ओरिएंट होते थे। एक तो सबसे पहले बेल्ट ऑफ ओरियन जो है उसके ऊपर, और दूसरा जो है कैनिस मेजर जिसको सीरियस भी कहा जाता है, तो क्वींस का जो शाफ्ट है वो उसकी तरफ दर्शाता है। तो अगर ये आप चेक करते हो तो ये आपको तकरीबन 2500 बीसी के अंदर में ये अलाइनमेंट्स होती थी ओवरऑल तकरीबन, तो आपको उसके अंदर से ये एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है जो आपको फिनिक्स से दर्शाता है। तो ये जो टाइम पीरियड आ गया ये एग्जैक्टली था 2309 एज पर द ऑथर जिनका नाम है जोहान ओल्डन। तो उन्होंने उनके टेक्निक्स के थ्रू ये डिटेल्स मेंशन किया था। ये पॉइंट हमको कैसे मिलता है और ये क्या दर्शाता है, देखिए सबसे पहले अगर आप फिनिक्स को चेक करो, ठीक है, ये सील ऑफ सोलोमन हो गया, तो हम यहाँ पे पी एच पिरामिड्स, सॉरी फिनिक्स। तो अगर हम उसके हिसाब से चेक करें तो देखिए ये फिनिक्स है, तो फिनिक्स की बॉडी आप चेक करो तो फिनिक्स की जो बॉडी है ये शेर की बॉडी है जो लियो को दर्शाता है। और इसका जो आप चेहरा बोल सकते हो ये आपको वाटरमैन एक्वामैन की तरह उसके हिसाब से दिखाई देगा। आप चेक कर सकते हो, मैं जस्ट रेफरेंस जो बता रहा हूँ उसके हिसाब से ये है। ठीक है, तो अगर हम चेक करें यहाँ से तो यस इसकी जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है वो आपको दर्शाती है यहाँ पे एक शेर की बॉडी की तरह। और इसका जो सिर है ये आपको एक्वामन या फिर एक्वेरियस से सिंबॉलिक देता है। तो अगर हम चेक करें तो यस ये पॉइंट क्या है, ये मिड पॉइंट है। ये पॉइंट आपको रेफरेंस के लिए बताया गया है एक्वेरियस का पॉइंट और दूसरा लियो, सॉरी एक्वेरियस का पॉइंट और लियो के बीच में। तो ये हमने जस्ट कुछ आर्टिकल्स लाइंस पहले चेक किया था, मैं आपको जस्ट एक बार फिर से बता देता कि देखिए ये एक्वेरियस आ गया और ये लियो आ गया, तो दोनों के बीच में एक रेफरेंस पॉइंट देने के लिए हमको ये एक पॉइंट वहां पे दर्शाया गया है ताकि हम कैलकुलेशंस के हिसाब से चेक कर सके कि ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ का है। और ये जो इसका साइटेशंस, साइटेशंस सॉरी साइटेशंस नहीं बट इसका अगर आप रेफरेंस डेट चेक करो तो आपको ये डेट मिल जाता है पिरामिड्स के जो शाफ्ट है स्टार शाफ्ट से, उसके थ्रू आपको इसके डिटेल्स मिल जाते हैं। तो ये स्टार शाफ्ट, तो स्टार शाफ्ट का हमने यहाँ पे डिटेल चेक किया था ना, हाँ तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये डेट कैसे रेफरेंस आ जाता है। तो ये थोड़ा एक्यूरेट लेके उन्होंने उसके हिसाब से दर्शाया था, आपको यहाँ पे मिल गया। तो अभी हमको दो डेट्स मिल जाती है, अगर ये हम उसके हिसाब से चेक करें तो हमको यहाँ से ये डेट मिल जाती है। तो ये डेट्स के हिसाब से हमको एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है स्टार्ट का। स्टार्ट पॉइंट क्या है, अगर ये मुझे डेट मिल जाती है तो दिस मीन्स दैट द सेमी सर्कल ऑफ डार्कनेस स्टार्टेड ऑन 10,949 बीसी। तो ये मेरा स्टार्ट पॉइंट उसके हिसाब से मिल गया, दो सदर्न पार्ट में उसके हिसाब से। तो ये स्टार्ट पॉइंट है और अगर इसका अपोजिट पॉइंट में चेक करूं द ग्रेट ईयर पे तो द ग्रेट ईयर मुझे मिल जाता है 2012 में। ठीक है, तो 2012 का जो हमको और एक डेट खास करके पता है मयान कैलेंडर के थ्रू, उसके हिसाब से हमको पता चला था कि ये उन्होंने डेट दी थी। तो ये कुछ एंड यानी पृथ्वी उस दिन एंड हो जाने वाली थी ऐसे कुछ नहीं है, बट ये कुछ नई शुरुआत के ऊपर दर्शाता है, राइट, एंड दैट द सेमी सर्कल ऑफ लाइट विल स्टार्ट इन द ईयर 2012। ठीक है, तो ये हमको उसके हिसाब से ये चीजें दर्शाता था और उसका जो बेसिक रेफरेंस आया है वो रॉबर्ट बॉवल करके है, उनके थ्रू कुछ रेफरेंसेस में मिला था। तो उन्होंने स्पेशली बेल्ट ऑफ ओरायन जिसमें सीरियस भी उसके हिसाब से आ जाता है, राइट। तो ये तीन स्टार से ये उन्होंने पिरामिड से कैसे रिलेटेड है उन्होंने बताया था, तो उनका ही रेफरेंस लेके आगे में ही चेक किया है और यहाँ से हमको डिटेल्स मिल जाता है। ये 25,920 ईयर्स की साइकिल है उसका। और एक एक करके एक एक डिटेल्स हमको वहाँ पे मैच होती है।
तो ये साल हमको कैसे मिल गया, हमने वो उसके हिसाब से रेफरेंस ढूंढ लिया, ये साल का जो रेफरेंस है वो ढूंढ लिया, और उसके हिसाब से ये जो नया हमारा एरा शुरू हो रहा है तो उसका हमको रेफरेंस डेट मिल गया। तो ये जस्ट एक क्रॉस कंफर्मेशन ओवरऑल हमको अच्छा मिल जाता है यहाँ से, डिटेल जो बताया हुआ है उसके हिसाब से। अगर आपको इसके एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए, इसके कुछ वीडियोस भी है, तो आपको ये वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ये किताब के ऊपर डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। तो ओवरऑल ये करके उसका जो वीडियो था, तो डिटेल्स है जैसे मैंने बताया कि ये कुछ खास चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आपको ये रेफरेंस पता चल सकते हैं, आपको डिटेल्स ढूंढने हैं। और जो और एक चीज बताई है कि पिरामिड जो है वो इजिप्शियंस ने नहीं कंस्ट्रक्ट किए, तो ये कुछ और डिटेल्स है, डब्ल्यू डी गान के कुछ रेफरेंस बुक्स में आपको ये डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है। तो फिर से हमको ये जो ग्रेट ईयर है उसका स्टार्ट डेट्स एंड डेट्स मिल जाता है, और उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने बताई है, कौन से एरिया में क्या शुरुआत होने वाली है, तो इसका जस्ट रेफरेंस डिटेल्स मिल जाता है। और मुझे बहुत रोचक लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में वो डिटेल शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ये हमारा एंड ऑफ द सीरीज था इसके अंदर में, तो अगली सीरीज में हम कुछ और चीजें लेके आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू। बाय। टेक केयर।